नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। बिटकॉइन ने किया $21,000 से ऊपर ट्रेड तो ईथर रहा $1,550 पर। इंडिया इस फिस्कल होलसेल बिजनेस के लिए कर सकता है CBDC रोल आउट। वेब 3.0 अडॉप्शन का समर्थन करने के लिए इंडिया ब्लॉकचेन फोरम हुआ लॉन्च। IMF ने क्रिप्टो और एशियन इक्विटी मार्केट्स के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में दी चेतावनी। औसत बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फी हुई $1 से कम। BAYC NFTs लिक्विडिटी की कमी के बीच बेंडाओ है बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन के करीब। क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए फ्रेमवर्क के रूप में ऑस्ट्रेलिया टोकन मैपिंग का करेगा इस्तेमाल। साउथ कोरिया क्रिप्टो एयरड्रॉप्स पर 10% से 50% तक का लगाएगा गिफ्ट टैक्स। और अब खबरें विस्तार से। बिटकॉइन पिछले 7 दिनों में 12% की गिरावट के साथ $21,220 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर, जिसने हाल ही में $2,000 का निशान छुआ था, वह अब अगले महीने फेड की एंटिसिपेटेड रेट हाइक के संबंध में गिरकर $1,550 हो गया है। वॉल स्ट्रीट बैंकिंग की दिग्गज कंपनी JP मॉर्गन ने इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी है कि मंदी से भी बदतर कुछ हो सकता है। क्योंकि बिटकॉइन का US इक्विटी मार्केट के साथ अच्छा कोरिलेशन है, वॉल स्ट्रीट पर किसी भी गिरावट से बिटकॉइन समान रूप से प्रभावित हो सकता है। इन सब के बीच इथेरियम, जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, उसने पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के साथ $1,562 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 2.2% की गिरावट के साथ 30,620 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस फिस्कल ईयर में फेज्ड मैनर से अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने की योजना बना रहा है। शुरुआत में सिर्फ होलसेल बिजनेसेस द्वारा उपयोग के लिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसके यूजर्स के लिए एनोनिमिटी की कोई जगह ना हो। RBI द्वारा होलसेल बिजनेसेस के बीच उसके उपयोग की जांच करने के बाद ही CBDC को रिटेल सेगमेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जनरल यूसेज के लिए एनोनिमस ट्रांजैक्शंस की अनुमति देने के लिए कॉल किया जाएगा। पिछले महीने RBI के डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर ने कहा कि जब सेंट्रल बैंक CBDC को लॉन्च करने के लिए तैयार है, तो वह बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स में डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए ऐसा करेगा। इंडिया ब्लॉकचेन फोरम की स्थापना इंडिया को ब्लॉकचेन और वेब 3.0 के लिए एक ग्लोबल हब बनाने के गोल के साथ की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 21 अगस्त को हैदराबाद, तेलंगाना में हुई थी। ये जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडिया ब्लॉकचेन फोरम गवर्नमेंट्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ एक कोलैबोरेशन मॉडल की कल्पना करता है, ताकि ब्लॉकचेन और वेब 3.0 को उचित रूप से अपनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट में सहायता की जा सके। इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के फाउंडिंग मेंबर्स में प्रसन्ना लोहर, CEO ब्लॉकस्टैक, पंकज देवान, फाउंडर एंड CEO आइडिया लैब्स, फ्यूचर टेक वेंचर्स, कर्नल इंद्रजीत सिंह, चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, वारा टेक्नोलॉजीज, शरद चंद्र, ब्लॉकचेन एवेंजलिस्ट और श्रीनिवास महाकाली, चीफ बिजनेस ऑफिसर, सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। फोरम में 40 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं और CBDC, मेटावर्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क और NFT जैसे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन और वेब 3.0 अपनाने के लिए स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स बना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3.0 कम्युनिटी बनाने के गोल के साथ इंडिया ब्लॉकचेन फोरम सभी स्टेक होल्डर्स के लिए खुला रहेगा। वीकेंड में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्रिप्टो और एशियन इक्विटी मार्केट्स के बीच बढ़ते कोरिलेशन पर चिंता व्यक्त की है।
21 अगस्त को पब्लिश्ड एक ब्लॉग पोस्ट में मल्टीलेटरल एजेंसी रिसर्चर्स ने दो मार्केट्स के बीच फैलने वाले कंटेजियन को देखते हुए चेतावनी दी कि ट्रेडिशनल मार्केट्स और क्रिप्टो करेंसी के बीच इंटर रिलेशनशिप के लिए जोखिम पैदा करते हैं। IMF ने हाल के रेगुलेटरी एक्शन के लिए इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड की सरकारों की सराहना की है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एवरेज ट्रांजैक्शन फीस 2 साल में पहली बार $1 से नीचे गिर गई है। एक वायबल मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में इसके इस्तेमाल के मामले को और मजबूत किया है। ट्रांजैक्शन फीस में कमी को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें मार्केट की कीमतों में गिरावट और माइनिंग की कठिनाई में कमी शामिल है। दूसरी ओर एक नए BTC ब्लॉक के माइनिंग की कठिनाई में लगातार सुधार हो रहा है, क्योंकि माइनर्स सस्ते हार्डवेयर तक पहुंच प्राप्त कर पा रहे हैं और लंबे समय तक चिप के शॉर्टेज से रिकवर कर रहे हैं। हालांकि यूजर्स उम्मीद करते हैं कि हर नेटवर्क अपग्रेड गैस फीस और ट्रांजैक्शन की स्पीड को कम करेगा, लेकिन सभी अपग्रेड एक ही एम को पूरा करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ऐसे में 22 अगस्त तक एवरेज बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फी $0.825 थी। बड़ी संख्या में बोर्ड एप्स याcht क्लब नॉन फंजिबल टोकन्स लेंडिंग प्लेटफॉर्म बेंडाओ पर लिक्विडेशन के करीब है, क्योंकि कई टोकन की कीमतें अपने लेवल से नीचे गिर गई हैं। बेंडाओ एक पीयर टू पीयर लेंडिंग सर्विस है जो यूजर्स को उनके NFT के बदले ईथर बोरो करने की सुविधा देती है। कस्टमर के पास NFT कलेक्शंस के कम से कम वैल्यू के 30 से 40% वैल्यू के बराबर लोन लेने का ऑप्शन होता है, जिसमें टोकन को कोलैटरल के रूप में गिरवी रखा जाता है। रिपोर्टों के अनुसार बेंडाओ के कॉन्ट्रैक्ट में रैप हुए ईथर या रैप्ड ईथर खत्म हो गए हैं और 15,000 लेंडर्स को चुकाने के लिए सिर्फ 15 रैप टोकन्स बचे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर लिक्विडेशन शुरू हो जाता है तो स्थिति पूरे NFT मार्केट और बोर्ड एप याcht क्लब इकोसिस्टम के लिए डेथ स्पाइरल का कारण बन सकती है। ऑस्ट्रेलियन ट्रेजरर जिम चामर्स ने आज रिलीज हुए एक बयान में कहा कि 23 मई से प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज के लीड में ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को मैनेज कैसे किया जाता है इसकी समीक्षा शुरू करेगी। चामर्स ने बयान में कहा है, ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में एक डिजिटल रेवोल्यूशन का अनुभव कर रहा है, लेकिन विनियमन गति बनाए रखने और क्रिप्टो एसेट सेक्टर के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। रिफॉर्म एजेंडा में पहले कदम के रूप में ट्रेजरी 2022 में टोकन मैपिंग वर्क को प्रायोरिटी देगा, जो ये पहचानने में मदद करेगा कि क्रिप्टो एसेट्स और रिलेटेड सर्विसेज को कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए। ये दुनिया में कहीं और नहीं किया गया है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया को इस काम में लीडर बनाएगा। टोकन मैपिंग में ऑस्ट्रेलिया में सभी डिजिटल एसेट टोकन की कैरेक्टरिस्टिक्स को अनकवर करना शामिल है, जिसमें क्रिप्टो एसेट के प्रकार, इसके अंडरलाइंग कोड और किसी भी दूसरे डिफाइनिंग टेक्नोलॉजिकल फीचर को शामिल करना शामिल है। चामर्स के अनुसार टोकन मैपिंग से पहले गवर्नमेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर इस सेक्टर के साथ एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वह क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप्स पर गिफ्ट टैक्स लगाना शुरू कर देगा। इस तरह से कुछ मामलों में टैक्सेशन की रेट 50% तक पहुंच जाएगी। 22 अगस्त को स्ट्रैटेजी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि टैक्सेशन पर केस बाय केस बेसिस पर विचार किया जाएगा और ये 10% से 50% तक होगा। एयर ड्रॉप के जरिए एसेट्स का ट्रांसफर इनहेरिटेंस और गिफ्ट टैक्स एक्ट द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि गिफ्ट टैक्स उस थर्ड पार्टी पर लगाया जाएगा जिसे वर्चुअल एसेट फ्री में ट्रांसफर की जाती है, यानी एयर ड्रॉप्स रिसीवर। ये कदम साउथ कोरिया के एक और रेगुलेशन को मार्क करता है। देश को 2025 में क्रिप्टो मार्केट पर कैपिटल गेन्स टैक्स शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें देरी हुई है। ऐसे में ऑफिशियल्स एक्सचेंज को रेगुलेट करने के साथ रेगुलेशन के दूसरे पहलुओं को भी तैयार कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियों के साथ। देखते रहिए 3.0 TV।